Good morning students. Today we are going to discuss about the characteristics of the periods. We are at the last stage of this chapter. Now we are going to discuss about the characteristics along the period, and then after once we have finished this topic, we are going to discuss the characteristics along the group. Then your chapter is over, and please revise this chapter. It is very important chapter in terms of organic chemistry. ठीक है, organic chemistry के अंदर बहुत important chapter है. So now we are going to start the characteristics. ठीक है, characteristics पढ़ रहे हैं हम along the periods. ठीक है, periods के साथ सबसे पहली बात हम कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. मैंने पीरियड नंबर 3 लिया है, उसके सारे एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं. सबसे पहले सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन एंड आई हैव रोट आर्गन. थोड़ा अलग लिखा है मैंने आर्गन, उसका रीजन है मैं बताऊंगा. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, KLMN पता है शेल्स होती है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो सोडियम की है 28. पहली चीज तो ग्रुप नंबर क्या है 3, सॉरी ग्रुप नहीं है, पीरियड आपका कौन सा है ये 3. तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व है, K, L एंड M. K के अंदर 2, 8 और 8 और 2 10. पहला सोडियम का कहने का मतलब 3 शेल है इसके अंदर. ठीक है, इसलिए पीरियड 3 है. पहली दो एक शेल रहती है पीरियड 1 में, तो 1 पीरियड 2 में 2 शेल, पीरियड 3 में 3 शेल. तो 3 शेल है. पहले में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दूसरे में मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 एंड आर्गन में 8. तो आप क्या देख रहे हो, यू आर गोइंग दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, when you are moving from left to right in the period, the number of valence electrons in element increases from 1 to 8. 1 से लेके 8 तक इंक्रीज हो रहा है ना, ये आपका 1 है और ये आपका 8 है. तो 1 से लेके 8 तक इंक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है आपका और हीलियम है, जिसमें क्या है 1 और 2. ये 1 से 2 तक इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है. तो अलोंग द पीरियड आप क्या बोलोगे, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हमेशा इंक्रीज होंगे फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट पीरियड नंबर 1. पहले पीरियड को छोड़ के सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8. ओके, तो पहला खत्म आपका, पहला डाउट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगली बात कर लेते हैं हम वैलेंसी की. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में और उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए. अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना और 1 छोड़ना कौन सा इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी होगा. तो वैलेंसी सोडियम की कितनी होगी 1. ऐसे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4. अब देखो फॉस्फोरस में है 5. ये देखो फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5. अब ये बताओ 5 लूज करने इजी है, 3 गेन करने आसान है. 3 गेन करने आसान है. ऐसे ही आप देखोगे सल्फर में 6, 2 गेन करने आसान है, क्लोरीन में और आर्गन स्टेबल है. इसके इसलिए अलग लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है. ठीक है, अब देखो आप क्या देख रहे हो, आप ट्रेंड देखो क्या देख रहे हो. आप क्या देख रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस. पहले तो वो इंक्रीज हो रही है 1 से 4 तक एंड देन डिक्रीजेस टू 0. 0 पे आ गई ना लास्ट. कोई सा भी ग्रुप देख लो आप, हाइड्रोजन का ये देखो फर्स्ट ग्रुप, इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है. ये क्या है, ये तो स्टेबल है, इसकी वैलेंसी कितनी है 0. पहली शेल में 2 ही तो चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए के शेल में. ठीक है, तो आप समझ गए ये चीज. तो वैलेंसी क्या है, पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी. अब बात कर लेते हैं साइज ऑफ एटम की, ये इंपॉर्टेंट है. देखो ये जो साइज मैंने लिखा है, जैसे 186 सोडियम का, 160 मैग्नीशियम, 143, 118 अप टू 199, ये मैंने लिखा है रेडाई. इनकी रेडियस कितने pm पिकोमीटर. पिकोमीटर कितना होता है 10 to power -12 या 10 to power 12. ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे पिकोमीटर 10 to power -12 होता है कि 10 to power 12. ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान से देखना इसको. देखो अभी मैंने होमवर्क दे, तुरंत भी कर सकते हो. 10 to power 12, 10 to power 12, 10 to power 12. तो कैसे करोगे बताओ.
10 टू पावर 186 इंटू 10 टू पावर -12 या 186 इंटू 10 टू पावर 12, तब ये सबसे बड़ा होगा। देखो जो आपके ये है ये हमेशा डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। एटॉमिक साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, देखो सबसे बड़ा साइज होगा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम, और ये क्लोरीन क्या है सबसे छोटा। सो हम कह सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक साइज of the element decreases, ठीक है। This means that the element which are kept at the extreme left side has the biggest atomic size, while the element which is at the right side, that is chlorine, has the smallest atomic size. ऐसा होता क्यों है, इसको समझो आप। देखो आपको पता है when you are going to move from this side, ये 11 है, इसका 12 है, ये 13 अप टू 17, इसका 17 है एटॉमिक नंबर। अब ये बताओ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल आल्सो इंक्रीज, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द सेम शेल। देखो के, एल और एम शेल में ही सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे उसमें। तो शेल जो लास्ट शेल है उसी में तो इलेक्ट्रॉन ही तो उसी में पहली में, जैसे सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया उसमें, दूसरा मैग्नीशियम के लिए 2 हो गया और एल्यूमिनियम के लिए 3, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये बताओ जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, ये बताओ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर गोइंग टू बी इंक्रीज ना। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या समझे हम, बताओ। इसका मतलब ये है ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन तो प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, तो मतलब कहने का मतलब है ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर, बताइए, आर, वो अपने क्लोज उसको खींचने की कोशिश करेगा ना न्यूक्लियस, आर देखो ये चीज याद रखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। अगर पुल्ड करेगा अपनी तरफ खींचेगा, देखो रिपल्शन का मतलब होता है सेम चार्ज आपस में, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, पुल करेगा तो साइज क्या है, श्रिंक होगा, तो उसी की वजह से साइज क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये आपका खत्म। अब आप बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। देखो आपको मैंने बताया था ये तो है अल्कलाइन मेटल, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मेटल, यहाँ तक तो बात होती है मेटल की, ये तो मेटल है, ये आपके हो गए नॉन मेटल, और ये बीच में मेटलॉइड। मेटलॉइड्स मैंने आपको बताया था इनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रहती है, नॉन मेटल्स की भी, और यही जो ऐसी चीज है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, चैप्टर स्टार्ट किया तब, ये मेटलॉइड्स ही ऐसा है जो आपको डिवाइड करता है पीरियोडिक टेबल को 2 अलग अलग हिस्से में, मेटल्स इधर और नॉन मेटल्स उधर। तो ये बताओ मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स के पास मिलेंगे, तो ये क्या है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, आप इधर से सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या ये डिक्रीज ही होगा क्योंकि नॉन मेटल शुरू हो गए ना। सो यू कैन से दैट व्हेन वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द मेटेलिक कैरेक्टर विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट गोइंग टू बी इंक्रीज। ऐसा हो क्यों रहा है आप ये बताओ। देखो ये इसलिए हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव होता है, ये 2 पॉजिटिव होता है, ये 3 पॉजिटिव होता है, हाँ, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, इसको 3 चाहिए ना, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, हाँ। तो आप देख रहे हो आप पॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए बढ़ेगी, नॉन मेटल्स के लिए बढ़ती है। नॉन मेटल यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, the tendency of losing the electron start reduce and the tendency of accepting the electron start increasing, due to which the metallic character decreases and the non metallic character increases, ठीक है। ये है, इसी के अंदर आपके 2 और बच गए, और मैं कराता हूँ। एक आपका बच गया केमिकल रिएक्टिविटी 5। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्टिविटी में आप यही देखो,
सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। अब ये देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, तो मतलब ये क्या हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 है लेकिन सोडियम से कम रिएक्टिव है क्योंकि 2 को लूज करना। 3 और 4 एल्यूमिनियम क्या है, ये वेरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड सिलिकॉन इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दिस पीरियड। ऐसे आप नॉन मेटल की तरफ बढ़ोगे तो क्या है, क्लोरीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव अगेन। तो आप क्या देख रहे हो, व्हाट ट्रेंड यू आर गोइंग टू सी, you see that when you are moving from left to right in a period the chemical reactivity of the element first decreases, ठीक है, पहले डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अप टू सिलिकॉन तक, एंड देन इट विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस। फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या इंक्रीजेस अप टू क्लोरीन। मतलब फास्फोरस से नॉन मेटल्स से शुरू कर रहे हो तो ये रिएक्टिव केमिकल रिएक्टिविटी क्या बढ़ रही है, और क्या, और इधर सोडियम से सिलिकॉन तक मूव कर रहे हो तो क्या केमिकल रिएक्टिविटी क्या घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर बढ़ रही है। तो यू कैन से दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी इज फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन as we have taken the example of period 3 and that then it again increasing from phosphorus to chlorine। ये ऐसा हो क्यों रहा है, आप देखो, आप मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी लूज करने की और गेन करने की। एक इलेक्ट्रॉन इजी है गेन करना है, 3 इलेक्ट्रॉन इजी है गेन करना है, एक इजी है। तो यही चीज बताई गई है। देखो आपके पास ये 3 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है और क्या बनाता है, NaOH plus H2, है ना। मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, आपको हीट करना पड़ेगा तब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, प्लस H2। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्या है, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। और रही बात H2 की, ये कुछ परसेंट रिएक्ट करेगा लेकिन बहुत कम टेंडेंसी है कि एल्यूमिनियम भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और लास्ट टॉपिक आपका आता है ऑक्साइड्स का, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। इसी में बात कर लेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड की। लास्ट जो आपका 6th इसके अंदर आप पढ़ोगे दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बेसिक। और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, इंक्रीज हो रही है। यही तो हो रहा है इसके अंदर। आपको मैंने बताया था सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, आपने पढ़ा भी था जब हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट किया, कि जो इनके ऑक्साइड्स रहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का क्या है Na2O, MgO और एल्यूमिनियम Al2O3। इनके जो ये ऑक्साइड्स है ये क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, नेचर में। और इनके हमने पढ़े थे, जैसे सल्फर का पढ़ा था SO2, हाँ, SO3, कार्बन का पढ़ा था CO2, क्लोरीन का क्या लिखोगे आप, ऑक्सीक्लोरीन जो पढ़ा है ना आपने, ये ब्लीचिंग पाउडर मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ, तो उसमें ऑक्साइड आता है ना क्लोरीन के साथ। तो अब ये बताओ मेरे को ये क्या है, ये ऐसे बनता नहीं है कंपाउंड, तो ये क्या है, ये सारे क्या है, ये एसिडिक हमने पढ़े थे, एसिडिक इन नेचर। कोई डाउट इसके अंदर, ये बताओ नेचर ऑफ ऑक्साइड आप क्या कहते हो। व्हेन यू आर गोइंग टू मूव इन द ग्रुप, व्हेन यू आर मूविंग इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द बेसिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस एंड द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। तो आप कह सकते हो सोडियम क्या है, हाईली बेसिक इन नेचर है, और क्लोरीन क्या है, हाईली एसिडिक इन नेचर है। ऑक्साइड्स इनके, द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम इज हाईली बेसिक इन नेचर एंड द ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड आज कर ली। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।